कल 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शाजापुर, आगरमालवा, देवास सहित ऊपर में बात करें हम गुना, अशोकनगर, भोपाल तक में इतनी तेज़ मात्रा में बरसात हुई है, भारी बारिश जिसको बोल सकते हैं हम। कुछ ही देर की बारिश इतनी तेज़ हो रही है अभी कि उसमें नदी नाले भी निकले हैं। गुना हुआ, चाहे अशोकनगर हुआ, चाहे शाजापुर की बात करें और देवास की बात पर ये जो ज़िले हैं इनमें टुकड़ों में हुई है। शाजापुर भी इसमें कवर्ड था। इन सभी ज़िलों में इतनी मूसलाधार बारिश हुई है मानसून के विदाई के संकेत के साथ साथ में। जब बारिश का स्पेल बढ़ता है तो उसी प्रकार अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दीपक बुझने के पहले जिस प्रकार से फड़फड़ाता है, ऐसी ये जो सिस्टम है, ये बादल है और ये जो बारिश है ऐसा प्रदर्शन कर रही है। जी किसान भाई, ये आज 6 अक्टूबर 2025 वार सोमवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार। ये वीडियो आप यूट्यूब एवं फेसबुक पर डिजिटल दरबार नाम की आईडी एवं चैनल पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मावठे की स्थितियां मैं लगातार आगे बताता रहूँगा। जब भी आपको फसल लगाना है नहीं लगाना, वो आप निर्णय से लीजिएगा, विवेक से अपना जो निर्णय लेना है आपको। तो ऐसे में यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये चैनल आपको मोबाइल आपका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। इसलिए बोलता हूँ मैं हर बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया, नीचे जो घंटी का निशान है उसको दबाइएगा। ऐसे में ये बहुत सारे किसान भाई वो सोचते होंगे कि ये इसमें शुल्क लगता होगा, पैसा लगता होगा सब्सक्राइब करने का। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में जैसे व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन मिलता है, कोई मैसेज आता है तो ऐसा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। आज बात कर लेते हैं हम कि आज मौसम में क्या रहने वाला है। आज 6 अक्टूबर को तो कल के तर्ज पर आज भी बारिश की गतिविधियाँ उन्हीं ज़िलों में रहेगी, अर्थात मध्य में जो शाजापुर से लगाकर देवास है और जो पूर्व में शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी है, इनमें। बाकी के ज़िले कैसे रहने वाले हैं? कल जो मैंने बताया था कि पश्चिम के इन ज़िलों में बारिश होगी, साझा उसमें मैंने धार, अलीराजपुर, झाबुआ या नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन सबका नाम लिया था। बारिश हुई है पर पेचेस में हुई है, अर्थात किसी ज़िले की अगर हम बात करें तो एक ज़िले में अनुमानित यदि 100 गाँव है तो अब ये जो बारिश का दायरा है सीमित रह गया है। 30 गाँव में बारिश हुई है हर ज़िले के, वो भी कहीं पर हल्की और थोड़ी सी 5 या 10 मिनट के लिए तेज़। ऐसी गतिविधियों के साथ में अब मानसून जो है वो विदाई लेने के मूड में है पूरी तरह से। ये जो 2025 का मानसून था, इसने कई तरह के रंग दिखाए। कभी सूखा घोषित करने की कगार पर भी आया तो कभी जल प्रलय की घटनाएं भी देखने को मिली। कई प्रकार की जनहानियां भी हुई तो कई फसलों को नुकसान भी हुआ है। हालांकि मानसून है, पानी की आवश्यकता हर किसान को लगती है। तो ऐसे में कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश का ये जो पेचेस हैं, ये काफ़ी डरावने वाली बात है। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, किसानों का दोष है या फिर यूँ कहें कि लोगों का दोष है या सरकार का दोष है। हमने पराली जलाई, अभी बहुत सारे किसान भाई कमेंट करेंगे किसानों का दोष कैसे है। लोग एसी में बैठकर अंधाधुंध जो प्रयोग करते हैं खेती के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर, उनका दोष है। तो हम लोगों ने भी कई बार प्रकृति का दोहन किया है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से किया हो। चाहे कीटनाशक का जो भरपूर प्रयोग किया हमने ज़मीन के ऊपर, तो इसका पानी भी जल में घुल कर जाता है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये जो है हमने पराली जलाई। पराली जलाने के साथ में पेड़ों की अंधाधुंध तरीके से कटाई करी। एक खेत की मेड़ पर पेड़ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसी स्थितियां हम लोगों ने पैदा करी। दूसरा जो है वो उसका मुख्य कारण सरकार का भी बोल सकते हैं हम कि विकास के नाम पर करोड़ों पेड़ हर साल काट दिए जाते हैं। और तीसरा, यदि हम आम नागरिकों का भी देखें तो शहरीकरण में कंपनियों के या उद्योगों के धुएँ के कारण, और ऊपर से बात करें हम तो कंपनियों की जो रासायनिक पानी होता है उसका भी जो पानी होता है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इन्हीं सभी चीज़ों के या सभी जो मैंने बताए हैं संकेत, इन सब के मिश्रण से प्रकृति को हम लोगों ने काफ़ी चोट पहुंचाई है। उसका नतीजा हम लोगों ने देखा है और भविष्य में इससे भी विकट तरह की परिस्थितियां आने वाली है। तो सतर्क रहें, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, हम लोगों को समझना भी चाहिए। अब बात करेंगे मानसून की। अब मानसून में क्या ये विदाई लेगा, बारिश करेगा या हम लोग अगली फसल की तैयारी करें, ऐसी परिस्थितियां अभी निर्मित होगी या नहीं होगी, तमाम तरह के आपके जो सवाल है उसकी मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी मौसम अब धीरे धीरे जो मानसून है वो विदाई लेने वाला है। चाहे हम मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें, उज्जैन का आधा भाग तो मानसून की विदाई ले चुका है, किंतु अब धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ और निचले इलाकों तक आएगी। अर्थात बात करें हम, इंदौर भी इसमें कवर्ड होगा, झाबुआ भी कवर्ड होगा, अलीराजपुर भी होगा और साथ में देवास, हरदा
और जो भी तमाम तरह के शाजापुर हुआ, आगरमालवा हुआ, हरदा हुआ, सीहोर हुआ, सभी जिलों से मानसून धीरे धीरे निकलने वाला है और बारिश की गतिविधियां कल 7 अक्टूबर के बाद में बहुत ही कम सीमित जगहों पर होगी। अर्थात पूरे मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई में लगभग 10 अक्टूबर तक का समय लग सकता है, किंतु अब बारिश में कोई विशेष दिन बचे नहीं हैं। फिर भी लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज 6 अक्टूबर को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर और साथ में टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जो ज़िले हैं ऊपर की बात करें तो भिंड, मुरैना और साथ में ग्वालियर का कुछ क्षेत्र, ये कि इनमें बारिश क्यों होगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से निकलकर बिहार तरफ गया है, उससे इन ज़िलों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ चलने वाली है, हालांकि मानसून निकल गया है वहाँ से, फिर भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ और भारी बारिश के रूप में दिखाई दे रही है। तो अभी 1-2 दिन और राजस्थान में मानसून पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। मध्य प्रदेश के जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शहडोल, अनूपपुर में बारिश की गतिविधि टुकड़ों में होगी। अब बीच की जो बारिश है, बीच की जो पट्टी है, जिसमें गुना, अशोकनगर हुआ, भोपाल हुआ, शाजापुर हुआ, या शाजापुर के बाद में राजगढ़ हुआ, हरदा हुआ, देवास हुआ और नीचे बैतूल हुआ। हालांकि खंडवा अभी क्लियर है, खंडवा में कोई बारिश नहीं दिख रही है। तो ये जो मैंने बीच की पट्टी बताई है, भोपाल से लगाकर अपने खंडवा तक की, इनमें पैचेस में कहीं पर 10-15 मिनट के लिए तो कहीं पर आधे घंटे के लिए अचानक से तेज़ बारिश और बादलों की आवाजाही के चलते धूप छाँव वाली स्थितियां रहने वाली है। अब बाकी के जो नीचे के ज़िले बचे हुए हैं, जिसमें इंदौर हुआ, उज्जैन हुआ, या अपना झाबुआ, अलीराजपुर हुआ, रतलाम हुआ, मंदसौर हुआ, नीमच हुआ, ये जो ज़िले हैं इनमें नीमच और मंदसौर में, हालांकि राजस्थान कवर्ड है बारिश से, तो हो सकता है कि मंदसौर के कुछ भागों पर तेज़ बारिश अचानक से हो जाए। बाकी मंदसौर भी नीमच में तेज़ बारिश हो जाए, नीमच में क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ, तो नीमच में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके बाद में नीचे की बात करें हम, तो मंदसौर के 2-4 गाँव जो राजस्थान उससे नीमच से लगे हुए, उनमें भी बूंदाबांदी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इंदौर, उज्जैन और बाकी जो नीचे के ज़िले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इनमें बारिश की गतिविधियाँ आज खुलने वाली है। अर्थात धीरे धीरे मौसम साफ़ होगा। दोपहर बाद में कुछ आंशिक रूप से बादल दिखाई दे सकते हैं। लोकल मॉइस्चर सपोर्ट यदि मिला तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आपके क्षेत्र में हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम धीरे धीरे कल से साफ़ होगा। आगे परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी राज्यों की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे जो रात का पारा है, तापमान है, वो गिरने वाला है। ठंड की परिस्थितियाँ धीरे धीरे निर्मित हो रही है। तो ये जो दिसंबर जनवरी में फसलों को जलाने वाली ठंड है, ये कब आपके खेत में धुआं करना है, कब पानी देना है, क्यों? क्योंकि यदि तापमान 4 डिग्री से नीचे गया ठंड का, तो ऐसे में अपनी जो फसल के पत्ते हैं वो जल सकते हैं। तो इसकी जानकारियाँ मैं और इसका निवारण, जब फसल का जो कुछ भाग, जैसे कि हालांकि 3 डिग्री 2 डिग्री में कोई निराकरण नहीं है फसल जलने से बचने का, किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसके विषय में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसान भाइयों के पास भेजिएगा। और यदि कमेंट में आप मानसून में जो ऊपर नीचे घटनाएं हो, जैसे मैंने जानकारी दी, हो सकता है 19-20 वाला अंतर भी रहा हो, तो जो भी आपको लगा हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बार मानसून में जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए सूचनाएं जारी की गई, उसमें कैसा वर्णन रहा और किन किन चीज़ों की खामियां रही। जय श्री राम।